एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ अ सीक्वेंस ऑफ ai where I varying from 1 to n where n is an even integer is an arithmetic progression with common difference 1 and sigma of ai where I varying from 1 to n is equal to 192 and sigma of a to I where I varying from 1 to n by 2 is equal to 120 then n is equal to and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो सीक्वेंस अपने पास बना a1 a2 a3 a4 अप टू एंड सो ऑन और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस गिवन है दैट इज 1। तो अब पहली कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन का यूज जैसे किया तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट देखने को मिला n बाई टू फिर 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी और डी अपने पास 1 था तो ब्रैकेट को ऐसे पड़ा रहने दिया और ये आ गया अपने पास 192। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट बना n टाइम्स 2a1 प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू, तो 2 टू जो 4 और ये बन गया 384। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर अब जो सेकंड सीरीज अपने पास गिवन थी वो कुछ ऐसे लिखी हुई है, सिग्मा ऑफ a टू i। तो इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं अपने पास वो कुछ ऐसे देखने को मिले, a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब हुआ ये कि ये जो A2 है वो सेकंड सीरीज का पहला टर्म हो जाएगा और साथ ही साथ अपने को सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस भी इवेलुएट करना है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन अपने पास AP में गिवन था, तो यहाँ से A2 को लिखा जा सकता है A1 प्लस डी और इस डी की वैल्यू 1 गिवन थी, तो इस तरह से सेकंड सीरीज के लिए जो A2 फर्स्ट टर्म का काम कर रहा था उसकी वैल्यू आ गई अपने पास A1 प्लस वन। और फिर यहाँ से कॉमन डिफरेंस को इवेलुएट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस अपने पास 1 गिवन है तो ये जो सीरीज अपने पास गिवन है जिसके इन टर्म्स का समेशन, इनफैक्ट n बाई टू टर्म्स का समेशन अपने को इवेलुएट करना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास 2 बन जाएगा। तो अब इस तरह से गिवन सीरीज का फर्स्ट टर्म मतलब सेकंड वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने पास आ चुका है। तो इसके लिए n बाई टू टर्म्स तक का समेशन अपने को 120 दिया गया था, तो इसको लिखा जा सकता है n बाई टू, तो ये बन गया है n बाई फोर फिर 2a2 प्लस n बाई टू माइनस वन इंटू डी और डी की वैल्यू 2 थी और ये 120 के इक्वल दिया गया। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया n टाइम्स 2a2 और इसकी वैल्यू बन गई है a1 प्लस वन। फिर इस 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया है n माइनस टू और इक्वल टू 480। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया n टाइम्स 2a1 और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर n बचा, ये आ गया 480 और इसको कह दे इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम ये कर लिया कि यहाँ से 2a1 प्लस n माइनस वन इसको लिख लेते हैं 384 डिवाइडेड बाई n और जो सेकंड वाली इक्वेशन गिवन है यहाँ से 2a1 प्लस n इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं 480 डिवाइडेड बाई n और 2a1 प्लस n की इस वैल्यू को पहली इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया अपने पास 480 डिवाइडेड बाई n माइनस वन इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई n। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो 480 डिवाइडेड बाई n माइनस का 384 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1। अब पूरी इक्वेशन को जैसे ही n से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 480 माइनस का 384 इज इक्वल टू n। तो n इन दोनों का डिफरेंस आया तो ये डिफरेंस अपने पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 96। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।